नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज राय। आज हम बात करेंगे औषधीय वृक्ष पुत्रजीवक के बारे में। इसे पुत्रजीवा भी कहते हैं। यह एक विशेष औषधि है गर्भधारण करने के लिए। जिन माताओं को गर्भधारण की समस्या रहती है और उसमें काम करता है। तो ये इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। यह कौन कौन सी बीमारियों में काम आता है, इसके क्या गुणधर्म हैं, इसकी पहचान क्या है, इसके बारे में जानकारी देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का औषधीय वृक्ष पुत्रजीवक। पुत्रजीवक बीज से होते हैं भरपूर फायदे। पुत्रजीवक का परिचय। पुत्रजीवक नाम सुनने पुत्र संतान प्राप्ति जैसी ही बात दिमाग में आती है। यह सच भी है, क्योंकि पुत्रजीवक का प्रयोग महिलाओं के लिए बांझपन दूर करने के लिए औषधि के रूप में किया जाता है। ये माना जाता है कि इससे गर्भाशय मजबूत होता है और संतानोत्पत्ति करने की क्षमता बढ़ती है। यहाँ तक कि ये पुरुषों के नपुंसकता में भी फायदेमंद होता है। ये महिला और पुरुष दोनों के यौन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के साथ कई और बीमारियों से राहत दिलाने में भी मदद करता है। पुत्रजीवक के बीज का एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण आयुर्वेद में कई तरह के बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। पुत्रजीवक क्या होता है? पुत्रजीवक अपने नाम की तरह ही संतान की प्राप्ति के लिए औषधि के रूप में काम करता है। संतान प्राप्ति के लिए महिलाएं रुद्राक्ष की तरह इसके बीजों की माला गले में धारण करती हैं। इसके बीजों को धागे में गूंथकर पुत्र प्राप्ति के लिए स्त्रियां गले में पहनती हैं तथा बच्चों के गले में भी पहनाती हैं, जिससे वे स्वस्थ बने रहें। इसके बीज, पत्ता या जड़ को दूध के साथ सेवन करने से मृत वत्सा यानी जिसके बालक मर जाते हैं को पुत्र की प्राप्ति होती है और वह दीर्घायु होता है। यह 12 से 15 मीटर ऊंचा छोटे से मध्यम आकार का सदाहरित वृक्ष होता है। इसके फल गोल, नुकीले, अंडाकार होते हैं। बीज बेर की गुठली के जैसे कड़े, झुर्रीदार तथा 5 mm व्यास यानी डायमीटर के होते हैं। प्राचीन युग से पुत्रजीवक का प्रयोग आयुर्वेद में प्रजनन संबंधी रोगों के लिए औषधि के रूप में किया जाता रहा है। पितौजिया मधुर, कड़वा, रूखा और ठंडे तासीर का होता है। यह कफवात दूर करने में भी मदद करता है। इसके फल वेदना शामक होते हैं। इसके बीज के सेवन से कमजोरी और सूजन कम होने के साथ साथ शरीर के मल मूत्र निकालने में भी मदद करते हैं। यहाँ तक कि पुत्रजीवक के पत्ते काम शक्ति बढ़ाने में भी मदद करते हैं। अन्य भाषाओं में पुत्रजीवक के नाम। पुत्रजीवक का वानस्पतिक नाम है पुत्रजीवा रॉक्स वर्धाई, लेकिन पुत्रजीवक यूफॉर्बिएसी कुल का है। अंग्रेजी में इसको चाइल्ड लाइफ ट्री कहते हैं, लेकिन भारत के अन्य प्रांतों में पुत्रजीवक को कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे संस्कृत में पुत्रजीव, पुत्रजीवक, गर्भद, यष्टि पुष्प, अर्थ साधक, हिंदी में जिया पोता, पितौजिया, पुत्रजीव, जुति, उत्तराखंड में जूटी, उड़िया में मोलोकोली, सुतजीवा, उर्दू में पैसंदिया, कोंकणी में शमन, कन्नड़ में पुत्रजीव, पुत्रजीवी, गुजराती में पुत्रंजीव, तमिल में इरुकोली, तेलुगु में कुदरुजीवी, नेपाली में पुत्रंजीवा, पंजाबी में जियापुत्रा, बंगाली में पुत्रंजीवा, मराठी में जीवपुत्रक, पुत्रजीव, मलयालम में पुंगलम, इंग्लिश में इंडियन अमूलेट प्लांट, स्पूरियस, वाइल्ड ओलिव। पुत्रजीवक के फायदे। पुत्रजीवक के गुणों के आधार पर आयुर्वेद में पुत्रजीवक को औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। विशेष रूप से पुरुष और महिला दोनों के यौन संबंधी समस्या और प्रजनन संबंधी समस्या के लिए उपचार स्वरूप इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा और भी किन किन बीमारियों के लिए फायदेमंद है। आजकल कई सारे लोग इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझ रहे हैं। इसके लिए आयुर्वेद में एक कमाल की औषधि है जो
शादीशुदा जोड़ों के लिए वरदान बन सकती है। पुत्रजीवा एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जिसका उपयोग पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या में सुधार और गर्भवती महिलाओं में भ्रूण को बनाए रखने में मदद करने के लिए बीज का पाउडर दूध के साथ 1 से 3 ग्राम की मात्रा में दिया जाता है। भगवान धन्वंतरि की कृपा से पुत्र जीवा का सेवन करने से संतान होने की संभावना बढ़ जाती है। पुत्र जीवा के बीज गर्भाशय को विष रहित करने के लिए सहायक दवा के रूप में काम करता है। यह मिसकैरेज को रोकने और ओवरी फंक्शन को बेहतर बनाने में मदद करता है। फर्टिलाइजेशन के लिए मैच्योर और हेल्दी एग्स को रिलीज करने में मदद करता है। गर्भधारण के लिए पुत्र जीवा बीज की गिरी को दूध के साथ मासिक के दिनों में दिया जाता है। इसके अलावा पुत्र जीवक पेड़ की छाल, बिल्व की जड़ और मालकांगनी की जड़ पानी में घिसकर दिन में एक बार 2-3 सप्ताह तक लेने से गर्भवती महिला के गर्भ से होने वाला असामान्य ब्लीडिंग रुक जाती है। सिर दर्द में फायदेमंद पुत्र जीवक। अगर दिन भर काम करने के बाद सिर में दर्द होता है तो पुत्र जीवक का इस्तेमाल इस तरह से करें। पुत्र जीवक फल के रस को पीसकर मस्तिष्क पर लेप करने से सिर दर्द कम हो जाता है। कफ में पुत्र जीवक से फायदा। सर्दी खांसी के कारण छाती में जो कफ जम जाता है उसको निकालने में पुत्र जीवक काम करता है। पुत्र जीवक के रस को थोड़ा गर्म करके 5 ml में हींग डालकर पीने से छाती की जकड़न दूर होती है। इससे छाती से कफ निकल जाता है और राहत मिलती है। बार बार प्यास लगने से दिलाए राहत। कभी कभी किसी बीमारी के कारण बार बार प्यास लगने का एहसास होता है। पुत्र जीवक के पत्ते एवं बीज का काढ़ा बनाकर 10 से 15 ml मात्रा में पीने से प्रतिशियाय या प्यास में लाभ होता है। हाथी पांव के बीमारी से दिलाए राहत। हाथी पांव के इलाज में पुत्र जीवक का सेवन करना फायदेमंद होता है। 5 से 10 ml पुत्र जीवक के रस को सेवन करने से हाथी पांव रोग की परेशानी से छुटकारा मिल सकता है। फोड़े फुंसी को सुखाने के लिए पुत्र जीवक का प्रयोग। पुत्र जीवक फल मज्जा को पीसकर लेप करने से दर्द वाला फोड़ा फुंसी कम होता है। इसके अलावा पुत्र जीवक की छाल को पीसकर लेप करने से फोड़े फुंसी मिटते हैं। बुखार के लिए दिलाए राहत। मौसम बदला कि नहीं बुखार की तकलीफ शुरू हो जाती है, परेशान हो जाते हैं। बुखार के लक्षणों से राहत पाने के लिए 10 से 20 ml पुत्र जीवक पत्तों के काढ़े का सेवन करने से ज्वर में लाभ होता है। विष चिकित्सा में लाभकारी पुत्र जीवक। कई बार बिच्छू या सांप के काटने पर उसके जहर के असर को कम करने में पुत्र जीवक असरदार रूप से काम करता है। पुत्र जीवक का सेवन इस तरह से करने पर विष का प्रभाव कुछ हद तक कम हो जाता है। 1 से 2 ग्राम पुत्र जीवक फल मज्जा को नींबू के रस में पीसकर पीने से विष का असर करने का गति कम होती है। इसके उपयोगी भाग हैं पुत्र जीवक के पत्र, बीज तथा फल मज्जा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसका सेवन कैसे करना चाहिए? हर बीमारी के लिए पुत्र जीवक का सेवन और इस्तेमाल कैसे करना है इसका बारे में आपको पहले ही बताया दिया है। और यदि आप किसी खास बीमारी के लिए इलाज ढूंढ रहे हैं तो किसी विशेष वैद्य या चिकित्सक की सलाह लेकर ही इसका उपयोग करें। अपने मन से कोई भी इसका प्रयोग ना करें। यह उष्ण प्रदेशों में पाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।